बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार। भगवान उपयुक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता, प्रेम और सब पर करुणा, दयालुता रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हर एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके बस में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। और कौन कौन आपका प्यारा है? जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष, चतुर है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान को प्राप्त करना उसने कर लिया है। जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ये लाइनें समझ में आ गई? कौन सा भक्त प्यारा है भगवान को? जो संसार के भोगों से उपराम हो जाए, अहंकार मोह से रहित हो जाए, क्षम दृष्टि हो जाए, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न दुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो शत्रु मित्र, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुखों में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया। अब ये बताइए
कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं और अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचि पूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। किस किस तरह के भक्त प्यारे हैं भगवान को? वो किताब जो तू लाई थी। तो जो भक्त है वो कौन से है, कैसे हैं भगवान के भक्त? जिसकी संसार से आसक्ति नहीं है, जो किसी से राग द्वेष नहीं रखता और किसी से कोई भी इच्छा नहीं रखता, तो वो भक्त भगवान को सुख दुख में भी सम रहता है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। इसका अर्थ ये हुआ उनके अंदर सबके प्रति प्रेम रहता है और वो सजग रहते हैं, सरल रहते हैं, सहज रहते हैं। ये तीन बातें बहुत याद रखने की है। कौन सी? ये तीनों बातें समझ में आ गई? कोई भी एक जना बताए क्या समझ में आया इन तीनों बातों से? इतना सोच के ये चालू है। बोलते आज दो ही बोलती है तो इसलिए मैंने चालू किया। सजगता होता है दीदी कि जागृति में रहे, कि मेरे द्वारा किसी को हर्ट ना हो, सबके साथ प्रेम करे, सजगता से रहे, जागृति में रहे, सहज सहज ही निकल जाए, सुख दुख आए तो सब अब प्रभु की इच्छा समझकर, प्रसाद समझकर उसमें सहजता सरलता से निकल जाए, रास्ता बना ले उसमें। ये सुख भी रहने वाला नहीं है, दुख भी रहने वाला, सरलता सहजता, सहज सरल, यही आएगा जीवन में। मन निर्मल रखें, चित्त शुद्ध शुद्ध रखें, हलचल ना हो। अब ध्यान से सुनो। सरलता का मतलब है हृदय में शुद्धि, पवित्रता, सरलता, किसी से कोई क्रोध ना हो, किसी भी बात पे किसी का बुरा ना करे न सोचे, उसको कहते हैं सरलता। फिर आती है सजगता, कि कोई गलती ना हो जाए। जैसे एक बार आपको दृष्टांत सुनाया था कि महावीर स्वामी के कान में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया, तो उसने कहा कि मेरे तो आज ये लिखा हुआ था ऐसा होना, पर माध्यम तू क्यों बना। सजग, कि किसी के भी किसी बात में क्रोध से द्वेष से ऐसी कोई गलती ना कर दें जिससे फिर हमें उसको कर्म के द्वारा भोगना पड़े। सरल, सजग, सहज। सहज वो है जो आप कुछ भी कर रहे हो वो सहजता से होए, उसमें कोई हलचल ना हो, आप भागदौड़ में मन को न लगाए, सहज सहजता से। वो आपके हृदय की बातें हैं कि आपका स्वभाव संस्कार कैसा है, ये कर्म वैसे ही काम करेंगे। तो जितनी जल्दी हम इन बातों को ग्रहण करेंगे उतना ही हमारा अपना अंतःकरण में शुद्धि हो जाएगी। प्रस्तुत पुस्तक में परम पूज्य स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा दिए गए कुछ कल्याणकारी प्रवचनों का संग्रह। संसार का आश्रय कैसे छूटे? हम भगवान के आश्रित हो जाएं अथवा संसार का आश्रय छोड़ दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वयं प्राप्त हो जाता है और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से
संसार का आश्रय स्वयं छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रख कर चलें अथवा दोनों को साथ रखते हुए चलें, एक ही अवस्था हो जाती है, अर्थात कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय ही खास बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने में खास कारण है संयोगजन सुख की आसक्ति। संयोगजन सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। यह जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। परंतु भीतर में संयोगजन सुख की लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, ध्यान से सुनना, गांव छोड़कर जंगल में भी चले जाओ तो भी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। ये बात कैसे पकड़ में आई कि ये संसार से आश्रय नहीं छूटने वाला? इसका अर्थ है कि आपने सब कुछ छोड़ तो दिया पर अंदर में सारी आसक्ति यूं की यूं बनी हुई। जैसे योग वशिष्ठ में आता, चुराला का पति जो था उसको, वो राजा था, तो उसको वैराग हुआ तो वो बोलता है कि मैं अब त्यागी बनूंगा। चुराला जो थी वो ज्ञानी थी, तो उसने क्या किया, तो वो जाता है तो क्या करता है, खाना पीना छोड़ दिया। फिर बोले ये तो कुछ नहीं हुआ, तो वो एक पहाड़ पे चला गया और साथ में एक गाय ले गया कि गाय का दूध पी के रहेगा खाली। तो उसके साथ कितने जने गए, जो गाय की सेवा करने वाले थे वो सब। फिर चुराला ने बोला ये भी त्याग नहीं है, तुमने खाना छोड़ा है, गाय साथ में है, दूध वहाँ ले, तो इतने लोगों को और कष्ट मिल रहा है। फिर उसने कहा ठीक है, एक लंगोटी पहन के रहने लग गया, वस्त्रों का त्याग कर दिया। तो बोले ये भी त्याग नहीं है, क्योंकि वस्त्र त्यागने से त्याग नहीं होता है। फिर उसने क्या किया, बोला मैं इस शरीर को ही जला देता हूँ। तो बोले शरीर जलाने से भी त्याग नहीं माना जाएगा। वो जो प्रेत योनि होती है वो बहुत भयानक होती है। आप जानते हो प्रेत योनि क्या होती है? वो आत्मा जो है वो भटकती है, उसको ये शरीर मिला हुआ है भोगने के लिए कि अच्छे कर्म कर और तू छूट जा। जो दुख सुख तुझे भासते ये है नहीं, ये तूने अपने मन से बनाए हुए हैं। तू खुशी ढूंढता रहता है, सुख को ढूंढता रहता है, और सुख के साथ दुख दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तुझे कभी सुख की अनुभूति होगी, कभी दुख की अनुभूति होगी, कभी सुख की अनुभूति होगी, कभी दुख की अनुभूति होगी। इससे क्या होगा कि तू न सुखी है न दुखी है, पर तू ऐसा महसूस करता है। तो इससे क्या मिलने वाला है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। तो संसार जो है न वो सुख देता है न वो दुख देता है, पर ये जो शरीर मिला है, जैसे आपको एक अलमारी मिली हुई है सामान रखने के लिए, एक घर मिला है छत सर पे, सर के ऊपर शरीर को छुपाने के लिए गर्मी सर्दी से, ऐसे ये हमारे कर्मों को छुटाने का एक साधन है। क्या ये मानुष चोला जो है, जो कर्मों से, जो इस जीव ने, जीव आत्मा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जीव आत्मा है, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, और पानी इसको गीला नहीं कर सकता। तो ये क्या है, जीव आत्मा। तो इसको ये न मरती है न जन्मती है, तो क्या होता है इसका, ये हवा के बेग की तरह काम करती है। मन जाएगा दूसरे शरीर में और उसमें जाके फिर एक अपना आश्रय बना लेगा। अगर आपने शरीर जला दिया तो वो मन तो नहीं जला, वो तो जल सकता नहीं, बुद्धि तो नहीं जली, वो तो जल सकते नहीं। क्योंकि परमात्मा ने जो बताया, शास्त्रों में बताया कि ये मेरा अंश है। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव,
تو سکھوں کی کھان ہے تو میرا انش ہے، اس لیے ہم اس کو جلائیں گے شریر کو تب بھی پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ جو جیو ہے، جو جیو آتما ہے وہ بھٹکے گی، اس کو پھر جگہ چاہیے کہیں بھی، تو وہ جگہ کہاں لے گی، کہاں لے گی؟ اس چولے میں آپ اپنے کرموں کو کاٹ کے اس سنسار سے بری ہو سکتے ہو، پار ہو سکتے ہو، اور یہی نہ رہا اور آپ نے بیچ میں اس کو ہٹا دیا تو وہ کہاں سے اپنے حساب کتاب چکتی کرے گی جیو آتما؟ تو اس لیے اس کے رہتے ہوئے اور دکھی سکھی کون ہے؟ تو کیوں ایسی پر پنچ میں جاتے ہیں؟ ایسا سنگ مت کرو، ایسے اپنے اندر کی بھاونا مت آنے دو، اور ایسی کوئی چیز نہ پڑھو نہ دیکھو جس سے آپ کا من وچلت ہوئے، چلائمان ہوئے، چنچل ہوئے، آپ کو ہر استھتی سے باہر نکلنا ہے۔ تو جو پرستھتیاں آتی ہے تو جیو آتما جو آپ کا جو جیو آتما جو شریر ہی ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، تو اس کو وہ کرم کاٹنے کے لیے اور کرم بن گئے، اب کیا ہو گیا، اور ان کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز میں غلط کاریہ اس سے ہوئیں گے اب، کیونکہ اپنا تو چولا اس کے پاس اب ہے نہیں، تو وہ دوسرا جیسے حساب کے طور پہ آپ دیکھو گے، آپ کے پاس ایک گھر ہے، آپ اس میں رہ رہے ہو، یہ شریر رہ رہا ہے اور آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا، اب آپ کہاں رہو گے؟ آپ کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو کہیں کہیں بھٹکتے رہو گے، کبھی کسی رشتے دار کے جاؤ گے، کبھی کسی کے، اور سب لوگ آپ کے ساتھ پریم بھاؤ تو کریں گے نہیں، ایک دن کہیں چلے گئے تو بہت اچھا، ان کو پتہ چلے یہ تو یہیں رہنے آ گئی ہے تو وہ لوگ آپ کو رکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، پھر بھٹکو گے، تو آپ کا چت میں کیا ہوئے گا؟ دکھ آئے گا اور دکھ آئے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے غلط کیا، بھلے ہی اپنی جھوپڑی بھی ہے، بھلے ہی اپنا محل بھی ہے، پر اس کے اندر ہی رہنا ہے، تو یہ ہماری وہی جھوپڑی ہے، وہی محل ہے، اور اس کے اندر آنند اور شانتی سے کب رہ سکتے ہیں ہم؟ جب وویک کی جاگرت ہوئے، وویک کا انادر نہ ہوئے، سمجھداری سے جیون کو جیئیں، جیون جینا اسی کو آتا ہے جو اس سنسار کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کو پکڑنا نہیں ہے، کھاؤ چاہے روز بادام کا حلوہ، آپ پہنو جو مرضی، رہو جتنے بڑھیا گھر میں، کسی چیز کی منائی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس شریر کی پراربدھ ہے۔ جیسے ایک سنت تھا، اس کے پاس کیا تھا، بہت بڑا آشرم تھا اس کا، اور وہاں اس کی چاندی کی وہ تھی کرسی، جو سنگھاسن تھا، اور سارا کچھ ایسے چاندی کا بنا ہوا تھا، اور میوے مشٹان کے سونے چاندی کے تھال بھرے ہوئے رکھے تھے، اور پھلوں کے، اور تو ایک وہاں پر اس پہ لکھا ہوا تھا ایک پلیٹ لگا کے کہ تیاگ میں ہی سکھ ہے، کیا لکھا ہوا تھا؟ تیاگ میں ہی سکھ ہے، لیکن ایک جنا وہاں پر آیا، جیسے ہم آتے جاتے رہتے، کوئی بھی آتا جاتا رہتا ہے، تو اس نے کہا اس بابا کو میں بتاؤں گا، بولا بابا تو کہتا تیاگ میں سکھ ہے، تو نے کیا تیاگ رکھا ہے؟ تو چاندی کی تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھلوں کے سب ان چیزوں کے تیرے پاس ایسے ایسے تھال بھرے رکھے ہیں، تو تیاگ کا کیا کیا تو نے تو کچھ بھی نہیں تیاگ رکھا، اس کی درشٹی میں یہی ہے۔ تو بولا میں بابا تمہیں کہیں چھوڑ کے آؤں، تم جاؤ گے وہاں؟ بولے بیٹا یہ شریر کی پراربدھ ہے، یہ شریر جہاں ہے یہ وہیں یہ سب سامان رہے گا، تو بولا میں آپ کو کہیں چھوڑ آؤں؟ بولا چھوڑیا، تو جنگل میں چھوڑیا، ٹاٹ کی جھوپڑی بنا کے، کیا ٹاٹ کی جھوپڑی بنا کے جنگل میں چھوڑ دیا، تو کیا ہوا، جو بھکت تھے وہ گئے، بابا کہاں گیا، بابا کہاں گیا، گرو جی کہاں گئے، گرو جی کہاں گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں پہنچ گئے، پھر انہوں نے کیا کیا، وہیں ایک بہت بڑا محل بنا دیا، وہیں ایک آشرم بنا دیا، وہیں میوے کے تھال آ گئے، وہیں چاندی کی کرسی آ گئی، وہیں ساری چیز ویسے کے ویسے بن گئی، پھر بھی ایک پٹی لگائی گئی کہ تیاگ میں ہی سکھ ہے۔ جب وہ گیا اس کے بعد وہاں پر بابا کے پاس، تو کیا دیکھتا، بابا کے تو ویسے کے ویسے ٹھاٹ ہے، تو جیسے اس نے دیکھا تو اس نے پھر بولا، تو اس نے کہا بیٹا یہ شریر پراربدھ بھوگ رہا ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ جلدی سے بولنا، یہ چالو ہے، کیا سمجھ میں آیا؟
प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही, चाहे कहीं भी चला जाए। अब जो प्रारब्ध होती है वो ऐसे होती है, आपको जो मिला हुआ है जिस तरीके का भी मिला हुआ है वही शरीर की प्रारब्ध है, आपका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अब आप उसको अच्छा मान के चलो या बुरा मान के चलो तो वो आपकी सोच है, शरीर की नहीं है। तो उस सोच को बदलना है। ये शरीर अपनी प्रारब्ध भोग रहा है, जिस जिस तरीके का माहौल आपको मिला हुआ है जिस तरीके की आपकी प्रकृति है वो आपके शरीर की प्रारब्ध है, और इस प्रारब्ध को आप चेंज कर सकते हो। कैसे? सबको सुख पहुंचाना शुरू कर दो, इसका एक आंसर है। एक आदमी की उम्र बताई गई, भाई तेरी उम्र इतनी है, इतना तू जिएगा। तो उसने क्या किया, ठीक है मैं इतने ही दिन जीऊंगा। तो उसने क्या किया, अनाज ले आया खूब और सबको बांटना शुरू कर दिया। क्या? सबको बांटना शुरू कर दिया। तो अब इतना अनाज बांटने लग गया, इतना अनाज बांटने लग गया। तो जब वो टाइम बताया गया था वो टाइम तो निकल गया, वो तो मरा नहीं। बोले भाई तूने क्या किया, जो तेरा अनाज जितना था खाना उससे ज्यादा तो तूने बांट दिया, तो अब तेरा और बढ़ गया। क्या? तो प्रारब्ध किसने बनाई? और हम गलत सोच सोच के गलत सोच के बनाते तो वो भी बनती है, आप सही काम करते हो तो वो भी बनती है। तो प्रारब्ध तो मनुष्य खुद ही बनाता है। तो अब आपको क्या पकड़ में आया कि आपने क्या किया? तो क्या किया? संसार में आके खाली सुना और चुप होके बैठ गए, एक भी बात का आंसर देना हमें नहीं आया। हम तो बुलवा रहे हैं, कहीं तो बोलने की भी इजाजत नहीं होती। क्यों नहीं बोल पाते? क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि सत्संग को हम घर तक नहीं लेके जाते, घर पे जाके सत्संग को नहीं सुनते, इसको महत्व नहीं देते। जब महत्व दोगे तो एक एक शब्द आपके अंदर से निकल के आएगा। दत्तात्रेय के पीछे 4 कुत्ते चलते थे सफेद, तो मुझे कितने दिन तक इसकी अनुभूति नहीं हुई, ये मतलब होगा कुछ। बाद में मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है चारों वेद दत्तात्रेय के पीछे चलते थे। वो क्या था? वो उनसे ऊपर उठ गया था, चारों वेदों से ऊपर उठ गया वो। ऐसे ही आप वाणी सुनते हो, इसको अगर अनुसरण अनुग्रहण नहीं करते तो सुनने का फायदा क्या हुआ? जब आपने खाना बनाया और खाया ही नहीं तो पेट कैसे भरेगा? ऐसे ही सत्संग है। आप घर के घर वालों को महत्व दो, कोई मनाही नहीं है, पर अपने को तो महत्व दो। अपने को महत्व तो दिया नहीं, दूसरों की बातों में मन को लगा दिया कि इस मन को कैसे लगाया जाए। वो लगेगा? वो वहां लगेगा ही नहीं, वहां से तो कुछ ना कुछ आपके पास रिटर्न आता ही रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा? और वो आएगा तो आपका फिर दिमाग और चलता रहेगा, और तरीके से चलता रहेगा। तो आप अपने लिए जीवन कब जियोगे? कब जियोगे? हाँ? अपने लिए जीवन कब जियोगे? समझ में आ गया कि हमारे जीवन का अर्थ असली क्या है, प्रारब्ध क्या है, और शरीर को खोल को हटा दिया तो क्या है। कोई भी ये नहीं बताएगा कि अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, उसने अपना नुकसान कर दिया। कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रारब्ध भोगने के लिए मिला हुआ है शरीर, इससे आप छूट सकते हो भक्ति करके। ऐसे भगवान में लीन हो जाओ कि भगवान ही दौड़ के आ जाए। बोले ना तुलसीदास जी, बोले भगवान को बुलाओ पास में। बोले नहीं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। सीढ़ियां लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तो क्या हुआ, फिर इतनी और ऊंचा भगवान। तो बोले अब हम भगवान को ही नीचे बुलाएंगे। तो वो भक्त होता है जो भगवान को ही अपने पास बुला ले। तो वो कौन है? वो सच्चा भक्त है, जिसके पीछे भगवान दौड़ते हैं। दौड़ते हैं ना? तो क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। संयोग जन सुख 8 प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, शरीर का आदर, सत्कार, बड़ाई, नाम की प्रशंसा और आराम, ये 8 प्रकार के संयोग जन सुख ही मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, ये अच्छे लगते हैं, तब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं। और संसार का आश्रय छूटे बिना
सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। संयोग जन सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वह कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संयोगजन सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस पारमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सब सुख नगण्य है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। क्या? नगण्य है, तुच्छ है। वो उस सुख के आगे ये सुख तुच्छ है, तुच्छ। अब देखो, आप सत्संग सुनते हो, उसमें आपको जो भी मिलता है उसको उठा के अपने अंदर रख लो। वो आपका खजाना है। वो ऐसे याद नहीं रहता, लिख भी सकते हो आप। लिखने से आप उसको बार बार उसको पढ़ सकते हो। और आपके पास तो एक साधन और है कि आप यूट्यूब पे सत्संग सुन सकते हो। जौन सी भी वाणी, चाहे रोज एक ही वाणी सुनो, पर आपके अंदर में कुछ अलग ही होएगा रोज उस वाणी से। और अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे, कहने से भी नहीं सुनोगे, और उसमें ही चार दीवारी के अंदर ही घूमते रहोगे, तो फायदा आपका होने वाला नहीं है। फायदा जब ही होएगा जब उस काम को किया जाएगा। एक सुनना है, एक बोलना है, एक उस कार्य को करना है। तो जब तक आप करोगे नहीं, उसमें आप श्रद्धा और विश्वास डालोगे नहीं, तो वो सत्संग भी आपको वैसा ही समझ में आएगा। सत्संग जब ही समझ में आता है जब आप उसमें श्रद्धा रखते हो। आपको कितने काम होंगे तो कहते मैं सारे काम बाद में करूंगी, पहले आज मैं सत्संग सुनूंगी। आप देखो, जब आपने सारे काम को विराम दिया और सत्संग पे ध्यान दिया, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। क्या? महत्वपूर्ण हो गया। तो अब आपका फोकस उसी के ऊपर, ध्यान उसी पे रहेगा। बाकी के सारे काम आपके बहुत अच्छे तरीके से होंगे। कभी भी किसी काम में रुकावट आती ही नहीं है। ये हमारे मन की काल्पनिक है कि हम कल्पना से कुछ भी बनाते रहते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो। यही है संदेशा गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। यही संदेशा गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन, और कहीं न सुख चैन। मस्त करे दिन रैन, और कहीं न सुख चैन। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है ना मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है ना मेरी है। उसकी रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। उसकी रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। जागे तो सब अपना है,
نہیں تو جھوٹا سپنا ہے، جاگے تو سب اپنا ہے، نہیں تو جھوٹا سپنا ہے، من کی آنکھیں کھول ستگر وچن انمول، پریم سدھا برسا رہا امرت وانی دے رہا، پریم سدھا برسا رہا امرت وانی دے، ورتا رہا کیوں ڈول ہر پل ہے انمول، ورتا رہا کیوں ڈول ہر پل ہے انمول، سب کے دل میں رہتا حاجرہ حضور ہے، سب کے دل میں رہتا حاجرہ حضور ہے، سچی لگن ہو دل میں دیتا بھرے پورے، سچی لگن دل میں دیتا بھرے پورے، کن کن میں وہ رم رہا جھولی بھر بھر دے رہا، کن کن میں وہ رم رہا جھولی بھر بھر دے رہا، کوئی نہ خالی جائے سچا ہے دربار، کوئی نہ خالی جائے سچا ہے دربار، پریم سدھا برسا رہا امرت وانی دے رہا، من کی آنکھیں کھول ستگر وچن انمول، من کی آنکھیں کھول ستگر وچن انمول، بولیے شری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی